रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। नमस्कार दोस्तों, यदि टैक्स पेयर को सैलरी के एरियर मिले हैं या एडवांस मिला है या पेंशन एरियर मिले हैं तो इनकम टैक्स में रिलीफ क्लेम कर सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म 10E फाइल करना होता है इनकम टैक्स पोर्टल पे। यह फॉर्म नई इनकम टैक्स की वेबसाइट पे किस प्रकार फाइल करना है, इसके बारे में हम इस न्यूज़ में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फॉर्म नंबर 10E क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को सैलरी के एरियर मिली है या एडवांस मिला है तो वो इनकम टैक्स में रिलीफ क्लेम कर सकता है सेक्शन 89 के अंतर्गत। यह रिलीफ क्लेम करने के लिए उसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फॉर्म 10E फाइल करना होता है और यह फॉर्म इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने से पहले उसे फाइल करना है। क्या मुझे फ़ोन नंबर 10E डाउनलोड करके सबमिट करना होगा? जी नहीं, आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पे इस फॉर्म को ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद किसी टैक्स पेयर को 10E फॉर्म कब फाइल करना है? यदि टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न में रिलीफ क्लेम करना चाहता है सेक्शन 89 का, तो उस रिटर्न को फाइल करने से पहले उसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे 10E फॉर्म फाइल करना है। यदि टैक्स पेयर के द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी गई है जिसमें कि सेक्शन 89 का रिलीफ तो क्लेम किया गया है लेकिन 10E फॉर्म फाइल नहीं किया गया है, तो उस केस में उसकी इनकम टैक्स रिटर्न तो प्रोसेस कर दी जाएगी लेकिन सेक्शन 89 का रिलीफ अलाउ नहीं किया जाएगा। किसी टैक्स पेयर को ये किस प्रकार पता चलेगा कि उसने जो रिलीफ क्लेम की थी वो डिसअलाउ कर दी गई है? जैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न प्रोसेस की जाती है उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटीमेशन भेजा जाता है सेक्शन 143(1) के अंतर्गत, जिसमें कि बताया जाता है कि इनकम किस प्रकार प्रोसेस की गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सेक्शन 89 का रिलीफ डिसअलाउ कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आपको ये फॉर्म कैसे फाइल करना है। आपको incometax.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना है, ई फाइल पे जाना है, इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड टैब है पर्सन नॉट हैविंग एनी बिजनेस और प्रोफेशन इनकम, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्स एग्जम्पशन एंड रिलीफ के लिए फॉर्म नंबर 10E दिया गया है, यहाँ फाइल नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 10E को सेक्शन 89 के अंतर्गत। सेक्शन 89 क्या है इसका यहाँ पे लिंक दिया गया है और रूल 21AA के लिए दिया गया है इनकम टैक्स में, आप इनको रेफ़र कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो आप यहाँ पे असेस मटीरियल सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद कंटिन्यू बटन पे प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, उसके बाद आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट की लिस्ट देख सकते हैं जो आपको चाहिए ये फॉर्म फाइल करने के लिए, यानी कि पिछले सालों की इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए उस असेसमेंट ईयर की जिससे कि ये एरियर, एडवांस, ग्रेच्युटी, कंपनसेशन या पेंशन बिलोंग करती है। यदि आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, आपने फाइल नहीं की थी, तो आपके पास सैलरी स्लिप्स होने चाहिए और फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए रेलेवेंट असेसमेंट ईयर का जिसमें कि एरियर, एडवांस, ग्रेच्युटी या कंपनसेशन या पेंशन आपको रिसीव हुई है। इसके साथ ही आप जनरल इंस्ट्रक्शन को भी यहाँ पे रेफ़र कर लीजिए, यानी कि यदि आप ब्राउज़र विंडो को 50 मिनट तक आइडल रखेंगे तो उसके बाद आपका सेशन लॉग आउट हो जाएगा। इसके अलावा इस फॉर्म को फाइल करने से पहले कुछ बातों का आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये फॉर्म उसी व्यक्ति के द्वारा फाइल किया जाएगा जो कि रिलीफ क्लेम करना चाहता है सेक्शन 89 के अंतर्गत है। और सेक्शन 89 के अंतर्गत रिलीफ तब भी अलाउ की जाएगी यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले व्यक्ति इस फॉर्म को इनकम टैक्स की वेबसाइट पे फाइल कर देता है। रिलीफ सेक्शन 89 की तभी अवेलेबल होगी टैक्स पेयर को यदि उसे कोई सैलरी का एरियर मिला है, एडवांस मिला है, ग्रेच्युटी मिली है जो कि पिछले सालों में टैक्सेबल होनी थी, लेकिन क्योंकि करंट ईयर में इनकम रिसीव हुई है इसलिए उसके टैक्सेशन स्लैब चेंज हो गए हैं और हायर रेट से उसकी इनकम टैक्सेबल होगी। तो फ्रेंड्स, आप रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्ट पे प्रेस करते हैं। उसके बाद आपको जो एप्लीकेबल एनेक्चर है वो टिक करने हैं। यदि आपको एरियर मिले हैं सैलरी के या फैमिली पेंशन के या फिर एडवांस सैलरी मिली है तो एनेक्चर 1 आपको टिक करना है। यदि आपको ग्रेच्युटी मिली है तो एनेक्चर 2, 2A टिक करने हैं। यदि कंपनसेशन से रिलेटेड है तो एनेक्चर 3 टिक करना है। यदि पेंशन की अपने कम्यूटेशन कराई है तो एनेक्चर 4 आपको टिक करना है।
तो सैलरी के एरियर में आप नेक्स्ट 1 टिक करेंगे और कंटिन्यू बटन पे प्रेस करेंगे। तो उसके बाद आपके सामने 3 सेक्शन आ जाएंगे जिनमें कि आपको इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। सबसे पहले सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, जिसमें कि आपको पैन, कॉन्टैक्ट डिटेल कंफर्म करनी है। दूसरा है एरियर सैलरी, फैमिली पेंशन आपको यहाँ फिल करनी है। तीसरा डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले वाला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका नेम, पैन नंबर और रेजिडेंशियल एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यदि आप कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे माई प्रोफाइल सेक्शन में क्लिक करेंगे और ये डिटेल अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेजिडेंशियल स्टेटस कंफर्म करना है कि आप रेजिडेंट हैं, नॉन रेजिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, उससे सेव करेंगे। यहाँ पे देखिए टिक आ गया है कि आपने इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आपको नेक्स्ट एरियर सैलरी फैमिली पेंशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट 1 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल इनकम डालनी है, लेकिन जो आपको फैमिली पेंशन या सैलरी के एरियर मिले हैं वो आपको यहाँ पे एंटर नहीं करने हैं, उससे एक्सक्लूड करके अमाउंट डालना है। फ्रेंड्स, जो आपको एरियर मिले हैं सैलरी या फैमिली पेंशन के, वो आप यहाँ पे एंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री कर देंगे, जैसे कि मान लीजिए 5 लाख आप यहाँ पे एंट्री करते हैं तो ये अमाउंट जो वो डिसेबल हो गया है। तो एंट्री कैसे करनी है, आपको इसके लिए नीचे जाना है। देखिए नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे टेबल ए के अंतर्गत जो ऐड डिटेल है वो आपको करनी है, यानी कि जो एरियर मिले हैं वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं। उसके बाद जो ऊपर पॉइंट नंबर 2 था उसमें डिटेल जो एरियर की है वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर सिलेक्ट करना है। मान लीजिए आपका 80-90 प्रीवियस ईयर के एरियर मिले हैं, तो 80-19 के एरियर मिले हैं, तो 80-90 में जो आपकी टोटल इनकम थी जो आपने ITR में दिखाई थी वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। और उसके बाद इस प्रीवियस ईयर से रिलेटेड आपके जो एरियर हैं वो आपको यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट दिया गया है सैलरी एंड फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर, यहाँ पे आपको एंटर करना है। और उसके बाद टोटल इनकम जो सैलरी इंक्रीज बाय एरियर वो यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद आपको टैक्स कैलकुलेट करना है कॉलम नंबर 2, यानी कि जो आपने प्रीवियस ईयर की इनकम डाली है उस पर जो आपका टैक्स बना था यहाँ पे डालना है। और जो सैलरी इंक्रीज होकर अमाउंट आएगा वो आपको यहाँ पे कॉलम नंबर 4 के अंतर्गत एंटर करना है। और उसके बाद जो डिफरेंस टैक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, इसे आपको ऐड करना है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर नोट डाउन कर लिए हैं, जिनका कि एरियर मिला है, किस किस साल का कितना एरियर है वो अलग से नोट कर लिया है। और उस साल में कितनी टोटल इनकम थी ITR में वो नोट कर ली है। और इस प्रकार टोटल इनकम इंक्लूडिंग एरियर यहाँ पे कैलकुलेट कर ली गई है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स आएगा कि यदि एरियर ऐड नहीं किए जाते थे इस इनकम में तो कितना टैक्स बनता था, और यदि आप ये एरियर ऐड कर देते हैं इस साल में तो कितना टैक्स बनता है, और दोनों का डिफरेंस कितना है। तो आपको यही डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल इनकम करंट ईयर की कितनी है एक्सक्लूडिंग सैलरी एरियर, और उसके बाद जो सैलरी एरियर और इस इनकम पे कितना टैक्स बनेगा करंट ईयर में वो यहाँ पे आ जाएगा। और यदि ये एरियर ना मिलते तो आपका कितना टैक्स आता वो आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस आपको पॉइंट नंबर 6 के अंतर्गत मिल जाएगा, यानी कि इतना टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है क्योंकि एरियर यहाँ पे ऐड बैक किए गए हैं। और यदि ये एरियर पिछले सालों में मिल गए होते आपको तो कितना टैक्स बनना था ये यहाँ पे आ गया है। और उसके बाद सेक्शन 89 की रिलीफ आ जाएगी कि इतना टैक्स आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है क्योंकि एरियर आपको करंट ईयर में मिले हैं। इस प्रकार ये शेड्यूल आप ऑनलाइन यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद आप इन्हें एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ पे टिक करेंगे और ऊपर देखिए ये एडिट बटन दिया गया है, इसे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब जब आप सबसे ऊपर में जाएंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। यहाँ पे आपका जो एरियर है वो नीचे टेबल से आ गया है और जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे आ गई है। इस टोटल इनकम पे क्या टैक्स बना है इस सिस्टम के द्वारा ही कैलकुलेट कर दिया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स ऑन फैमिली पेंशन रिसीव्ड इन एरियर कितना है, और आप नीचे जाके जो रिलीफ है वो देख सकते हैं कि सेक्शन 89 के अंतर्गत आपको कितना मिलेगा। उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे फ्रेंड्स। उसके बाद आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कंफर्म करना है, टिक करना है। और यहाँ पे फ्रेंड्स प्लेस की जगह आपका अब IP एड्रेस आएगा जो इंटरनेट प्रोटोकॉल है जहाँ से आप ये फॉर्म फाइल कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन किया होगा, डेट की होगी यहाँ मेंशन, आपको सेव करना है।
इस प्रकार फ्रेंड्स ये जो तीनों ही सेक्शन है वो फिल हो गए हैं। इसके बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स ऊपर एडिट का बटन दिया गया है, डाउनलोड भी आप इसे कर सकते हैं। नीचे देखिए नेक्स्ट वन जो है सैलरी का अच्छे से फिलअप होके आ गया है और जो डिटेल है वो भी यहाँ पे टेबल में आ रही है। उसके बाद आप प्रोसीड टू ई वेरीफाई कर सकते हैं और इस फॉर्म को आसानी से ऑनलाइन वेरीफाई करके फाइल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।